हेलो स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे हैं बिजनेस लॉ में प्रपोजल और ऑफर के बारे में। आज हम लेंगे प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम, लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल। तो इसमें कौन कौन से जो नियम है उनका ध्यान रखना होता है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे आज। पहला है, कम से कम प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। दूसरा है, प्रस्ताव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तीसरा है, सम्मति। प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव ग्रहीता की सम्मति यानी एसेंट प्राप्त करना होता है। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। प्रस्ताव विशिष्ट या साधारण हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। यानी प्रस्ताव के संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। असंयत तथा अस्पष्ट यानी ल्यूज और वेज्यू, जो अस्पष्ट जो चीज़ है वो प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। अधिनियम में लिखा है कि यदि अनुबंध का अर्थ स्पष्ट नहीं है अथवा उसका अर्थ स्पष्ट करना संभव नहीं है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। एंसन ने इसके बारे में कहा है कि कानून पक्षकारों से उनका अपना अनुबंध बनाने की आशा करता है। कानून उनके लिए अनिश्चित या भ्रमात्मक शर्तों से अनुबंध नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे में प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए तथा प्रस्तावक को स्वीकृता की इच्छा के अनुसार प्रस्ताव का अर्थ लगाने का अवसर नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को घोड़ा 10,000 रुपये या 15,000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव करता है। ये प्रस्ताव अनिश्चित होने के कारण व्यर्थ है। इसी तरह ए बी का मकान 1,000 रुपये प्रति माह के किराए पर लेने का इस शर्त पर प्रस्ताव करता है कि वह उस मकान को आधुनिकतम रूप से सुसज्जित कर देगा। ये प्रस्ताव व्यर्थ है क्योंकि प्रस्ताव निश्चित प्रकृति का नहीं है। आधुनिकतम शब्द की निश्चित परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। इसी तरह प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए, कम्युनिकेशन। प्रस्ताव को पूरा होने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव का संवहन हो चुका हो। दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें तो प्रस्ताव तभी किया हुआ माना जाता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना जब कोई व्यक्ति स्वीकृति देता है तो वह स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये मामला लालमन शुक्ला और गौरीदत्त के या मुनीम था। तो एक बार गौरीदत्त का भतीजा कहीं खो गया। भतीजे को ढूंढने के लिए लालमन को हरिद्वार में भेजा। इसके बाद गौरीदत्त ने इश्तिहार तथा पर्चे का विज्ञापन करवाया कि जो उसके खोजने को या उसके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसे 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लालमन को विज्ञापन की जानकारी होने से पूर्व ही गौरीदत्त का भतीजा मिल गया और जिसे लाकर गौरीदत्त को सौंप दिया। बाद में लालमन को ये ज्ञात हुआ कि गौरीदत्त ने भतीजे को ढूंढने वाले को 501 रुपये का जो है इनाम घोषित किया है। तो लालमन ने न्यायालय में इनाम प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय में न्यायाधीश बनर्जी ने निर्णय दिया कि चूंकि लालमन को पुरस्कार के प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी अतः वह उसे स्वीकार भी नहीं कर सकता था।
अतः लालमन पुरस्कार की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रस्ताव के संबंध में ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव का संवहन किसी भी माध्यम या तरीके से किया जा सकता है। प्रस्ताव के माध्यम या तरीके का कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व इस बात का है कि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसे प्रस्ताव किया गया है। ये किसी भी भाषा, लेख या आचरण से प्रकट किया जा सकता है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक, आमने सामने, टेलीफोन पर, टेलेक्स, तार, रेडियो, टीवी द्वारा, समाचार पत्र में, विज्ञापनों से या हैंडबिल से, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। परंतु ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि न्यायालय टैप किए हुए प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का संवहन आवश्यक है। प्रस्ताव के वैध होने के लिए यह भी एक आवश्यक बात है कि प्रस्ताव की विशेष शर्तें भी प्रस्ताव के साथ बता दी जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी होती है तो शर्तें स्वीकृतता पर लागू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी कश्मीर के एक होटल में ठहरते हैं। कमरे में जाने पर कमरे में लिखी इस शर्त को पढ़ते हैं कि ग्राहक का माल खो जाने पर होटल के मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ए का कुछ सामान खो जाता है, वह न्यायालय में होटल के मालिक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है। न्यायालय होटल मालिक की माल खो जाने का जिम्मेदार ठहरेगा क्योंकि प्रस्ताव की शर्त का संवहन प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद हुआ है। या ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रस्ताव की जो शर्तों की जो जानकारी है वो बाद में भी प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं, तो इन सब शर्तों का विरोध नहीं करता है, बल्कि ठहराव के अनुसार लाभ उठाता है तो प्रस्ताव की शर्तें स्वीकार हुई मान ली जाएगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल है कि जब हम लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने के लिए देते हैं तो हमें इन कपड़ों की एक रसीद मिलती है। इस रसीद के पीछे कुछ बातें लिखी हुई होती है। हम इन शर्तों को पढ़कर भी कपड़े छोड़ आते हैं तो इन शर्तों से हम बाध्य होते हैं, किंतु ऐसी शर्तें लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेंडर प्रस्ताव या स्थायी प्रस्ताव। टेंडर प्रस्ताव तथा स्थायी प्रस्ताव दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। हम टेंडर के निमंत्रण के प्रस्ताव अथवा निविदा यानी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर को देखकर ही ये बात पता लगा सकते हैं कि कोई टेंडर प्रस्ताव है अथवा स्थायी प्रस्ताव है। यदि निविदा जो टेंडर नोटिस है उसमें किसी निश्चित अवधि में खरीदी जाने वाली मात्रा को निश्चित कर दिया हो तो ऐसी सूचना के उत्तर में प्राप्त टेंडर को प्रस्ताव कहा जाएगा तथा ऐसे टेंडर की स्वीकृति ही प्रस्ताव की स्वीकृति मान ली जाएगी तथा क्रेता एवं विक्रेता के बीच अनुबंध का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा पक्षकार प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए। इसी प्रकार प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जिसके पालन न करने के प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाए। यदि प्रस्ताव में कोई ऐसी शर्त या बात लिखी है तो ऐसी बात या शर्त का कोई प्रभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोती रतन को लिखता है कि मैं अपना मोती महल 2 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूँ। यदि तुम्हारी ओर से अगले सोमवार तक कुछ भी उत्तर नहीं मिला तो मैं ये समझूंगा कि तुमने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। या इस प्रस्ताव का उत्तर नहीं भेजने से मोती और रतन के बीच किसी भी प्रकार का अनुबंध उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह से
इससे संबंधित जो प्रस्ताव से संबंधित जो वैधानिक नियम है, जब कभी भी अनुबंध किया जाता है या ठहराव किया जाता है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता का गुण रखता हो या वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा हो, तो इन सब नियमों का ध्यान रखते हुए आपको जो है वो प्रस्ताव करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।